हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टॉप। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो ए प्लस आई बी टाइप की होती है। ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, मतलब ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो आई है यहाँ पर, वेयर आई इज इमेजिनरी यूनिट, वेयर आई इज इमेजिनरी यूनिट। यहाँ पे जो आई थी ये क्या थी? इमेजिनरी यूनिट थी, है ना। अब ये जो आई है इसकी पावर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई की पावर्स को देख लेते हैं। आई की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आई की पावर 3, आई की पावर 3 को हम आई की पावर 2 इंटू आई लिख सकते हैं, और आई की पावर 2 की कितनी वैल्यू है? -1, तो ये हो गया -1 इंटू आई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i। ठीक है, तो आई की पावर 3 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? -i। आई की पावर 4, आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 2 की पावर 2, है ना। आई की पावर 2 की पावर होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई की पावर 2 की कितनी वैल्यू है? -1, तो ये बन गया -1 की होल पावर 2। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो आई की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 1। आई की पावर 5, आई की पावर 5 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई, यानी कि आई। इसी तरह आई की पावर 6, आई की पावर 6 के लिए क्या करेंगे? आई की पावर 5 लिख सकते हैं इंटू आई लिख सकते हैं। आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी है? आई, और इंटू कर दिया आई के साथ, तो आई इंटू आई क्या बन जाएगा? आई की पावर 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आई की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ से आई की पावर 6 भी किसके इक्वल आ गया? -1 के। ठीक है, तो कुछ इन जर्नल में पूछ ले जाते हैं कि जर्नल में मतलब ये तो हुआ कि स्पेसिफिक 2, 3, 4, 5, 6 की हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, है ना, कोई आई की पावर बहुत बड़ी दे दी जाए, तो उस केस में हम कुछ जर्नल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि आई की पावर 4n + 2, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, आई की पावर 4n + 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है आई, आई की पावर 4n + 3, इसकी वैल्यू होती है -i, और आई की पावर 4n, आई की पावर 4n इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि n क्या है। ठीक है, तो ये जो n है यहाँ पर सारी जगह वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो हमारा n है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ऐसा होगा, मतलब n की वैल्यू कुछ भी आप ऐसे ही रखोगे यहाँ पर, तो जो भी i की पावर बनेगी उसकी वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। जब n की वैल्यू हम इनमें से कुछ भी रखें और i की इसमें हम i की जगह n की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो i की जो भी पावर बनेगी उन सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? i होगी। ठीक है, इस केस में हम जब जब n की वैल्यू इनमें से कुछ भी रखेंगे तो जो i की पावर बनेगी उन सब की जो वैल्यू होगी वो -i होगी। इसी तरह अगर मैं n की जगह यहाँ 1 रख दूँ, ठीक है, तो i की पावर 4 बन जाएगा। तो देखिए i की पावर 4 की कितनी थी वैल्यू? 1, तो ये देखिए i की पावर 4 की वैल्यू 1। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 रखूँ तो i की पावर 8 बनेगा, 4 2 जा 8, तो i की पावर 8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 1 हो जाएगी। इसी तरह 4 3 जा 12 होगा, तो i की पावर 12 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। i की पावर 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो i की पावर 16 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह i की पावर हम बता सकते हैं, हमें कोई भी पावर दे दी जाए तो हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि किसी भी, मान लो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये था z = a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें दिखाना हो कि इसकी पोजीशन क्या है एग्जैक्टली, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है कि यहाँ पे 0, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 4, ये -1, -2, -3, -4, इस तरीके से है।
इधर भी आपके पास है, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और इस तरह ही यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देखना है, मान लीजिए हमें a + i भी देखना है, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए लेके चल लेते हैं कि ये कुछ नंबर ऐसा है 3 + 4i, ठीक है। हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो a है ये क्या है 3 और b क्या है हमारे पास 4 है ना। तो यहाँ पे जो a है, अब ये जो x एक्सिस होती है इसको बोला जाता है रियल एक्सिस, x एक्सिस यहाँ पे रियल एक्सिस है, और जो y एक्सिस है यहाँ पे इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये जो रियल एक्सिस है, ये वाली जो x एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, जो रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस पे हम इस a की पोजीशन को दिखाएंगे, मतलब ये 3, ठीक है। और जो इमेजिनरी एक्सिस है इस पे हम इस b की वैल्यू को देखेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे इसको देखेंगे हम b को, तो a को यहाँ पे देखेंगे 3 और b कहाँ पे हुआ ये 4। तो एग्जैक्ट अगर हम पोजीशन देखें ये, तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, x एक्सिस पे a को देखना है और y एक्सिस पे यानी जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पे b को देखना है। तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये लोकेट करेगा 3 + 4i को, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हुआ कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसको बोला क्या जाता है प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 + 4 आयोटा, अगर हमारे पास कुछ और भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको भी हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। अब है हमारे पास, अगर मेरे पास a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और c + id एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे किया जाएगा, तो कैसे करते हैं, जो इनका रियल, अब देखिए ये जो रियल वाला पार्ट है इसको बोला जाता है रियल पार्ट, ठीक है, ये होता है रियल, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको रियल पार्ट बोला जाता है, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस पे दिखाया है, ठीक है, यानी रियल एक्सिस पे। और जो ये हमारा b है इसको हमने इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाया है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उनके जो रियल पार्ट होते हैं वो अलग से ऐड हो जाते हैं, जैसे ये a + c हो गया, प्लस, और जो इनके इमेजिनरी पार्ट हैं वो अलग से ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा b + d और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो यानी रियल वाले जो पार्ट हैं वो ऐड हो गए, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है b और d है ना, b और d ये दो इमेजिनरी पार्ट थे, ये वाला, यहाँ पे ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये वाला, तो b + d और बाहर आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो ये सम हो जाएगा इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो a + ib - c + id है ना। तो इसमें क्या करते हैं, a - c, वही जो रियल पार्ट हैं उनको माइनस करेंगे, a - c प्लस इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस, ठीक है। यानी पहले हमने रियल वाले पार्ट्स को का डिफरेंस निकाल लिया, a - c किया, प्लस b - d, यानी जो इमेजिनरी वाले पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे ib id, तो ये इमेजिनरी पार्ट है b और d, तो b - d किया, ठीक है। तो ये आपका, और बाहर क्या आ गया कॉमन, आयोटा। तो ये इस तरह इनका डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है। अगर मैं अब मल्टीप्लाई देखूं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, सबसे पहले हम इस a की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे होगी a की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो a की मल्टीप्लाई c में की ac प्लस a की मल्टीप्लाई इसमें कही, तो ये आ जाएगा i a d है ना, i a हो गया और a d आ गया हमारे पास।
फिर इसी तरह ये जो था इसकी भी ऐसे ही होगी, इसमें होगी और फिर इसमें होगी। तो इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा, BC और I, तो IBC, ठीक है, IBC। फिर ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें होगी, है ना, इस वाले की इसमें कर दी, अब इसमें होगी। तो IB की जब IT से करेंगे तो I इंटू आई क्या बनेगा, I स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस के I स्क्वायर, और B इंटू डी क्या बन जाएगा, PD, ठीक है। अब ये AC प्लस I, अब इन दोनों में से I कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा AD प्लस BC, और I स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के BD, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, AC माइनस BD, इसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसको एक साइड लिख लेंगे, AD प्लस BC, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा, तो इसको आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो I है इसको आयोटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो आयोटा है मीन्स ये इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ आता है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये क्या हो गया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो हमेशा ऐसी ही फॉर्म में मिलेगा जिसमें एक रियल पार्ट होगा और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास A प्लस IB एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और C प्लस IT दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब मैं डिवाइड करूँगी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, तो डिवाइड में क्या करते हैं हम, इनके डिवाइड में ये जो नीचे नंबर लिखा है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होगा, C प्लस ID का ये जो आयोटा होता है, ठीक है, जहाँ पे आयोटा है आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आयोटा होता है उसकी जगह आयोटा का रिप्लेस कर देंगे, I को रिप्लेस कर देंगे माइनस I से, ठीक है, मीन्स आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस ID और C माइनस ID, तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब आयटा की जगह उसमें माइनस आयटा कर देंगे और उससे फिर ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये A प्लस IB C माइनस ID, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, आइडेंटिटी बन जाएगी A प्लस B इंटू A माइनस B, लिख ही लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऊपर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, तो ऊपर वाले में हम वही मल्टीप्लाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह, ये हो जाएगा AC, क्योंकि A की पहले C में की, माइनस I इंटू AD, इस A की ID में करी, फिर प्लस के IBC, फिर इस IB की C के साथ करी, और अब इस IB की इसके साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, I है और ये I है, तो I इंटू I स्क्वायर बनेगा, I स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आ जाएगा माइनस के BD, है ना, क्योंकि IB की ID से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के BD आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन आपका एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे ये बन गया आइडेंटिटी, A प्लस B इंटू A माइनस B वाली आइडेंटिटी, तो क्या होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस ID का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ID है पूरा तो हमने ID का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा जो रियल पार्ट है ये AC, अब इनके साथ तो आयोटा है लेकिन इसमें तो आयोटा नहीं है, तो यानी कि ये रियल है, रियल पार्ट में आएगा, तो ये AC है, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AC प्लस BD, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, आयोटा का कॉमन ले सकते हैं आयोटा को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस के BC माइनस AD इंटू आयोटा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, C स्क्वायर, ये हमारा I स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी फिर से, तो -1, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का D स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा AC प्लस BD अपोन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये BC माइनस AD अपोन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है।
तो यानी कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल गया जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो ये a प्लस आई भी उसी फॉर्म में आ गया। अगर हम जर्नल फॉर्म देखें तो वही है, पहला पार्ट रियल पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट हमारे पास क्या है, रियल है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम थोड़ी जनरल चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, अगर मेरे पास a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसका कॉन्जुगेट कर दिया तो वो क्या होगा, आयटा की जगह माइनस आयटा। जैसे हमने पीछे देखा था ना कि हमने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराई थी, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ वहाँ माइनस आयोटा रख देंगे, यानी आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कि मॉड्यूलस। ठीक है, अगर मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, तो और उसका पूरे का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है ये मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कि अगर कोई भी जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉड्यूलस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, देखिए अगर मेरे पास z इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा रियल पार्ट है, ठीक है, इसकी जगह मैं पुट करूँगी r cos थीटा। ठीक है, और जो ये मेरा b है इसकी जगह मैं पुट करूँगी r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या होता है वो भी बता देती हूँ। जो मेरा r है वो यहाँ पे यही है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार इसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो r जो है वो यहाँ पे क्या है, मेरा मॉड्यूलस ऑफ z है ये। ठीक है, तो r मेरा जो है वो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस आएगा वो है r। ठीक है, तो मैं a को इससे रिप्लेस करूंगी और b को इससे रिप्लेस करूंगी। ठीक है, तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मेरा जो z है वो क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो r को मैं कॉमन ले लूँगी, तो cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, i sin थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा और r हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे r और थीटा आए हैं यहाँ पे, ठीक है, वेयर r थीटा r पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जो हमारे r और थीटा होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे r और थीटा आ गया देखो अब, तो r और थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया इसको क्या बोला जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर r और थीटा है यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इसलिए हमारे पास अब यहाँ पे वो तो रहे नहीं कि रियल है या इमेजनरी है, अब तो यहाँ पे r थीटा में आ गया पूरा, है ना। यहाँ पे रियल पार्ट था, इमेजनरी पार्ट था, यानी एक एक्स एक्सिस वाला था और एक वाई एक्सिस वाला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो अब r और थीटा में आ गया पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म।
ठीक है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो बचता है, एक बचता है ईलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ईलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ईलर्स फॉर्मूला क्या होता है? ईलर्स फॉर्मूले में क्या करते हैं हम कि जो ई की पावर आई थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई की पावर आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये होता है ईलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो ईलर्स फॉर्मूला है इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाते हैं अब हम इस पे, तो ये क्या बन जाएगा, z इक्वल टू आर। अब ये इस पूरे की जगह हम ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, तो या तो पोलर फॉर्म ये वाली भी हो सकती है पोलर फॉर्म। ठीक है, और अगर हम इसमें ईलर्स फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, इसको कई लोग ईलर्स बोलते हैं, कई लोग आइलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ईलर जो फॉर्मूला है अगर हम इसका यूज़ इसमें कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आर ई टू द पावर आई थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो या तो ये बोलते हैं या फिर पोलर फॉर्म ये बोलते हैं, तो दोनों ही पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये आ गई तो ये कौन सी फॉर्म है या ये आ गई तो ये, जस्ट इसमें ईलर्स फॉर्मूला लगा दिया गया तो ये पोलर फॉर्म यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गई। ठीक है वही है, दोनों एक ही चीज़। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर में था। हमने बेसिक बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है हमने वो डिस्कस किया आज। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका आंसर कर दूँगी। ठीक है, और बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, ओके बाय।